मैं हूं एक कश्यप और आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का 20 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। बीपीएससी सिविल सर्विस हो, बीपीएससी थर्ड फेज टीचर वैकेंसी हो, या आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम हो, या यूपी पीसीएस, अगर आप सिविल सर्विस से रिलेटेड है तो इन सारे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। फैक्चुअल करंट अफेयर पूछते हैं तो बिल्कुल आप करंट अफेयर को नज़रअंदाज ना करें। तो और सारे करंट अफेयर को देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे करंट अफेयर का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। अभी जो हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं करंट अफेयर का, ये सेट नंबर 10 है और सेट नंबर 10 से पहले हम लोग 9 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 200 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर इंपॉर्टेंट कर चुके हैं, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से। चलिए आज महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हमेशा पूछता है। संयुक्त में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है विनबैक्स 2023, इसके विषय में सही फैक्ट को चुनिए। तो यह संयुक्त सेना अभ्यास वियतनाम हनोई में हुआ है। विनबैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शिवालिक की पहाड़ी की तलछट्टी में हुआ था और विनबैक्स की शुरुआत 2018 में हुआ है। देखिए ये जो विनबैक्स देख रहे हैं तो वी का मतलब होता है वियतनाम। ध्यान रखिएगा, यहां से भी कोडिंग से कुछ ऐसे सैन्य अभ्यास होते हैं जिसको आप कैच कर सकते हैं। तो वी का मतलब होता है वियतनाम और आईएन का मतलब होता है इंडिया। आईएन का मतलब होता है इंडिया। ये दो देशों के बीच होने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हनोई में हुआ है। तो 2023 ये जो हुआ है ये हनोई में हुआ है, ये सही फैक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि विनबैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शिवालिक की पहाड़ी की तलछटी में हुआ था। ये शिवालिक की पहाड़ी की तलछटी जो है ये चंडीगढ़ के पंचकुला के पास शिवालिक की जो पहाड़ी है उस एरिया में ये 2022 में हुआ था। विनबैक्स की शुरुआत 2018 में, भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2018 में। तो क्या तीनों ऑप्शन इसका सही है, ए, बी और सी? तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है तो ऑप्शन को जरा देख लीजिएगा, सेकंड पेज में है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर ग हो जाएगा, जिसमें आप क्या देख रहे हैं, ए, बी और सी। ये सही आंसर हुआ इसका। ये आपका विनबैक्स का मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित कुछ पिक्चर है, तो ध्यान रखिएगा, पिक्चर के माध्यम से भी आपको ये कैच करने में आसानी होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इजराइल हमास संघर्ष में मिस्र का विस्थापन दबाव में क्या गलत है? इजराइल हमास संघर्ष, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले कि इजराइल हमास का जो विवाद शुरू हुआ था, तो ये इसमें एक मिस्र में विस्थापन का दबाव बढ़ा था। यानी जो हमास वाले लोग थे वो मिस्र में प्रवेश कर रहे थे। तो इसको लेकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहस चला और उसका क्या नतीजा निकल कर आया, कौन कौन से वहाँ पे कन्वर्सेशन हुए, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इजराइल और हमास का बॉर्डर लाइन। तो चलिए आइए इस पिक्चर को जरा देखिए। आप यहाँ देखिए इस पिक्चर को, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये आपका जो पिक्चर है, ये जो आपका पिक्चर है ये आपका इजराइल का पिक्चर है। ठीक है, ये क्या है? इजराइल का पिक्चर है। ठीक है, ये आपका इजराइल है। ठीक है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, छोटा सा एक पार्ट देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा पार्ट। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट गाजा का पार्ट हो गया, यही गाजा हुआ। गाजा पट्टी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ये किस नाम से जाना जाता है? गाजा पट्टी। अब देखिए इसके बॉर्डर, यहाँ पे देखिए इजिप्ट, जिसकी अभी हम मिस्र की बात की, तो ये सभी क्या है? इजिप्ट का बॉर्डर है। ठीक है, तो गाजा पे जब अटैक हुआ तो ये लोग किधर मूव कर गए? इजिप्ट, मिस्र की तरफ। ठीक है, इधर देखिए एक बॉर्डर लाइन है जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन, और यहाँ पे आइए एक सीरिया, और ऊपर यहाँ पे लेबनान है। क्या है? लेबनान है। और ये जो जेरूसलम देख रहे हैं, यहीं पे ये विवाद उत्पन्न हुआ था। जेरूसलम पवित्र जो वहाँ का धार्मिक स्थल है, पवित्र जेरूसलम का, तो यहाँ से ही विवाद की शुरुआत हुआ और ये गाजा और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत हुआ। तो यहाँ जो आप क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन जरा देखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आइए देखिए कि इजराइल हमास में जो मिस्र पे दबाव बढ़ा, लोग मिस्र की ओर मूव करने लगे, तो इजराइल हमास के बीच ये गाजा में युद्ध छिड़ा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मिस्र के सीमा पर विस्थापन का दबाव बढ़ेगा। इजराइल हमास युद्ध पर चीन ने वीटो का प्रयोग किया। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया। देखिए 5 जो अस्थायी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, उनको एक अधिकार है वीटो पावर का। तो यहाँ इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे जो वीटो का प्रयोग जिस देश ने किया था वह देश था इजराइल। कौन सा देश? इजराइल। यानी अमेरिका ने इजराइल का खुले रूप से समर्थन किया था इस हमास और इजराइल के संघर्ष में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विकसित भारत @75 क्या नहीं है? आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर भारत @75 में क्या शामिल नहीं किया गया है? इसमें देखिए
2075 में अभी मनाया जा रहा है और 2047 में भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा। ठीक है, भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएगा। तो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। युवाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता में राष्ट्र हित को शामिल करना है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति शामिल है, पर्यावरण और सुशासन शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे @ भारत 75 में क्या, 75 में क्या नहीं है। तो युवाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता में राष्ट्र हित को शामिल करना, ये बात को भी मेंशन किया गया है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति भी शामिल है। यहाँ इस बात को, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को भी शामिल किया गया है, यह भी फैक्ट है। पर्यावरण और सुशासन को शामिल नहीं किया गया है, यही गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि @ 75 में पर्यावरण को भी शामिल किया गया है और सुशासन को भी शामिल किया गया है। 5 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रहित सर्वोपरि इसमें रखा गया है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और उसके साथ आपका सोशल जो प्रोग्रेस है हमारे समाज का, तो उसको भी शामिल, और इसके साथ ही इन्वायरमेंट और सुशासन। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी शामिल थे। विकसित भारत @ 2047 का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण स्थिरता, सुशासन। अभी हम लोग इसका आंसर किए हैं डिस्कशन में, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए यहाँ पे। प्रकाशम जल बैराज किस राज्य में? देखिए यही आपका जल बैराज है। तो ये प्रकाशम जल बैराज कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। प्रकाशम जल बैराज है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? ऑप्शन है वाराणसी, आंध्र प्रदेश, कलकत्ता और बंबई। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो वाराणसी में आते हैं। कहाँ में आते हैं? वाराणसी में आते हैं। प्रथम स्थान पर भारत में विदेशी पर्यटक आने वाला शहर है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। एक डिजीज का नाम है एनीमिया। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN को शुरू किया है? इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और इसका डी ऑप्शन है नागालैंड। तो जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है AMLAN, ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार के द्वारा एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत किया गया है। एनीमिया में होता क्या है कि शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, और ये किससे रिलेटेड है? आयरन से रिलेटेड है। पुरुषों के तुलना में महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। एनीमिया की जो ज़्यादा बीमारी होती है महिलाओं में, यानी महिलाओं में जो ब्लड की जो कमी होती है, तो इसके जो कारण होते हैं, कैसे सिम्टम को पहचाना जाए एनीमिया के सिम्टम को, तो इसके सिम्टम पहचानने के लिए इस पिक्चर को जरा हम लोग लाइट कर लेते हैं। इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन प्रणाली है, तो आपको बहुत तेज चलने पे या ऊंचे जगहों पे चढ़ने पे आपको सांस फूलने जैसी समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, एनीमिया का एक सिम्टम है। डाइजेशन मतलब यानी आपकी पाचन जो क्रिया है, वो पाचन क्रिया अनबैलेंस्ड हो जाएगा, अक्रिय रूप में काम करेगा, तो ये भी एक सिस्टम है। चेंज इन स्टूल कलर, आपके जो शौच का कलर है वह भी चेंज हो जाएगा एनीमिया में। उसके अलावे आपको मसल्स पेन हमेशा रहेगा। मसल्स पेन भी एनीमिया का एक सिम्टम है। फैटिंग एंड फैटिग्यू, आपका फेंटिंग एंड फैटिग्यू, आपके जो मस्तिष्क से संबंधित जो एक तनाव आपको हमेशा बना रहेगा। और हार्ट संबंधित बीमारी जिसमें एंजीनिया, हार्ट अटैक, ये सभी एनीमिया के भी सिम्टम है। स्प्लीन जो आपका प्लीहा है, यह इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और स्किन का कलर येलो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड की कमी के कारण ये होता है। और इसकी जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, कौन सा? AMLAN, तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर को जरा देखिए। इस पिक्चर G20 भारत 2023 इंडिया वसुदेव कुटुंबकम। स्लोगन था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो इस स्लोगन के साथ भारत में ये G20 हुआ है। ये G20 का जो मुख्य बैठक हुए थे वह दिल्ली में हुए थे। अभी जो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20, भारत की अध्यक्षता में जो G20 हुई है 2023 में, उसमें सरेपा एक वर्ड आता है। जैसे सरेपा कौन मंत्री इसमें बने थे, कौन G20 सरेपा के बैठक शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजस्थान का उदयपुर शहर। राजस्थान का उदयपुर शहर ये हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। उदयपुर विरासत शहर के भी, यहाँ पे बहुत ऐसे विरासत स्थल भी है उदयपुर में। तो ठीक है, आगे देखिए। तो सरेपा शहर G20 का कौन हुआ? उदयपुर हुआ। एक स्लोगन इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2023 में देश की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया?
ये आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को जब इन्होंने अपनाया था तो एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की ये किस शाखा को एडॉप्ट किए थे, तो एक शाखा है वज्रयान। कौन सी शाखा है? वज्रयान। तो भीमराव अंबेडकर का संबंध रहा था वज्रयान से। अब यहाँ देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2023 में देश की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। 2022 और 2023 दोनों ध्यान रखिएगा। 2022 में जो भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण मनाया गया था वह 66वां और 2023 में 67वां। 2023 में 67वां। आगे देखिए यहाँ पे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस की किस तिथि को मनाई जाती है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस। देखिए राष्ट्रीय एकता की एक क्वेश्चन करवाया भी था कि अगर आप यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर क्वेश्चन आता है तो ये एकता के प्रतीक थे। कौन एकता के प्रतीक थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये एकता के प्रतीक थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, तो इस कारण से एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 11 नंबर। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति भारत के किस देश के बीच मेघालय के स्थित उमरी छावनी में किया गया है? कौन सी छावनी? मिलिट्री कैंट है उमरी कैंट, मेघालय में। तो ये हुआ है किसके? मलेशिया के साथ। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहां संपन्न हुआ? इस पिक्चर को जरा देखिएगा। ये मोबाइल कांग्रेस का जो समिट हुआ था, इसमें आप देख रहे होंगे भारतीय रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो भारतीय रेल मंत्री यहां पे आप देख रहे होंगे। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो इसका 7वां संस्करण जो हुआ है, यह कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहां पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में खबरों में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, ये दो देशों को कनेक्ट कर रहा है। झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज, तो ये दो देश को कनेक्ट जो कर रहा है, ये दो देश को जो कनेक्ट कर रहा है, इनमें से कौन कौन से देश हैं? तो एक आप झूला घाट को जो कनेक्ट कर रहा है वह भारत से नेपाल को कनेक्ट किया जा रहा है। भारत से नेपाल को झूला घाट कनेक्ट हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, भारत से नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा की शुरू करने जा रही है? यानी जैसे ही अर्थक्विक आने की इंफॉर्मेशन उस कंपनी के सर्वर को मिलेगा, वैसे ही आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। तो वह कंपनी आपका गूगल है। कौन सी कंपनी? गूगल। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बन गया है? ये सोलर सिटी का पिक्चर है और यहाँ जो भारत का पहला सोलर सिटी बना है, सांची, कलकत्ता, नागपुर, जयपुर। तो ए इज राइट आंसर, सांची, मध्य प्रदेश में है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे 16 नंबर में कि किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? लकवा, कैंसर, एड्स और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये इसका आंसर क्या होगा? जो गुलाब दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गुलाब दिवस से संबंधित जो अगर पूछता है तो भारत में विश्व में एक कैंसर बीमारी जो है जिसका अध्ययन हम लोग ओंकोलॉजी में करते हैं, तो ये गुलाब दिवस से संबंधित है जो 22 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर करेंगे। ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी, पिक्चर ये है प्रिंस हैरी का। प्रिंस हैरी, ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस हैरी की किस पुस्तक की प्रकाशन 10 जनवरी 2023 को हुआ था? प्रिंस हैरी अभी वर्तमान में ब्रिटिश राजकुमार हैं और ये प्रिंस हैरी का स्पेयर, नमस्ते करोना, कॉलोनियल इंडिया, ब्रिटिश किंग एंड पावर, इसका आंसर होगा स्पेयर। अभी ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये बुक है स्पेयर। तो ये जो आप ब्रिटिश राजकुमार हैरी, जो अभी प्रिंस हैरी हैं, इन्होंने इस किताब को लिखा है। अब आगे देखिए, बायोडाइवर्सिटी कोप 15 दिसंबर 2022 कहाँ हुआ है? तो ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कनाडा में कॉप 15 का जो समिट हुआ है 2022 में। ठीक है, ये है एंटोनियो गुतरेस, पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे। एंटोनियो गुतरेस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये महासचिव हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप मेजबानी 2023 किसने किया है? तो पुरुष हॉकी कप से संबंधित मेजबानी भारत ने किया था। वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी हुआ था वह भारत में हुआ था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर और शायद लास्ट ही क्वेश्चन है कि हाल ही में पिछड़ा आयोग वर्ग के आरक्षण से संबंधित गठित
किस आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? पिछड़ा आयोग ओबीसी से रिलेटेड है, तो ओबीसी के आरक्षण को लेकर किस आयोग ने प्रेसिडेंट को अपना रिपोर्ट सौंपा है? रोहिणी आयोग, वर्मा आयोग, दिवाकर आयोग, रेड्डी आयोग। आंसर होगा रोहिणी आयोग। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसके जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है वह किसने? रोहिणी आयोग के द्वारा। और ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, तो ये आपके हाल ही में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से रिलेटेड जो रिपोर्ट राष्ट्रपति को गया है। ये अभी 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट 10 में थे। कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे, कंटिन्यू सीरीज चल रहा है। और आप अगर पिछले वाला नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए और वहाँ पे आप करंट अफेयर का मॉक टेस्ट जरूर आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले मार्च में आपके बीएसएससी इंटर लेवल, एसएससी जीडी और अगस्त में आपकी 2 बिहार की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी के साथ लगभग 1 लाख सीट के अनुमानतः बीपीएससी टीचर और लगभग 1200 से 1300 पोस्ट अनुमानतः बीपीएससी सिविल सर्विस का। और अभी यूपीपीसीएस भी आया हुआ है, तो करंट अफेयर वहाँ पूछे भी जाते हैं, तो बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। लास्ट तक अगर आप देखें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।